गुजरात पुलिस का हैरत अंगेज कारनामा। 1.5 माह कबल वफात पाने वाले मुदस्सर डार पर गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की गिरफ्तारी पर होने वाले हंगामों के मुकदमे में मुलजम नामजद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। वफात पाने वाले मुदस्सर के अहले खाना क्या कहते हैं, जानिए इस वीडियो में। गुजरात पुलिस ने जब मुलजम मुदस्सर डार की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर रेड किया तो उसके अहले खाना ने बताया कि वो तकरीबन 1.5 माह कबल वफात पा चुका है। अहले खाना को उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई की है, उनको इस बारे में कैसे इल्म हुआ, ये सब कुछ जानेंगे जो मुलजम है जो वफात पा चुके हैं उनके भाई से। आपको कैसे पता चला है कि आपके भाई का नाम ही मुकदमे में दर्ज है जो कि एहतजाज हुआ था? जब पुलिस वालों ने यहाँ पर रेड की है तो फिर ही हमें असलियत बात का पता चला है। लेकिन महल्लेदारों ने इस बात की तौसीक़ की, उनको बतलाया कि भाई वो तो आज से 1.5 महीना पहले रोज़ रमज़ान मुबारक में वो वफात पा चुके थे। तो पुलिस ने जब रेड किया तो उनके घर में, यानी आपके घर में कौन कौन मौजूद था, कैसे, यानी उन्हें कोई कितनी गाड़ियाँ आई? नहीं, वो जो हमारी परजाई वगैरह वो तो जा चुके थे यहाँ से, घर पे तो था कोई नहीं। बुज़ुर्ग ही हैं, उनसे वैसे उनका सामना नहीं हुआ, महल्लेदारों से ही ये बातचीत हुई है और उन्होंने ये उनको तफसीलन बात बताई। जो आपके भाई थे मुदस्सर डार साहब, उनकी पीटीआई से वाबस्तगी है थी या क्या समझते हैं? नहीं, उनकी वाबस्तगी तो पिछले तकरीबन 20-25 साल से थी और वो इस सिलसिले में बहुत काम भी उन्होंने किए हैं इस इलाके में, लेकिन वक़्त के लिहाज से अब वो नहीं रहे। लेकिन हमें तो हैरानगी इस बात की है कि वो उन्होंने ये कार्रवाई कैसी डाल दी है उन पे कि उनके वफात के बाद जाकर पर्चा काट दिया उनके ख़िलाफ़। इसमें आप किसकी नालायकी समझते हैं, गुजरात पुलिस की नालायकी समझते हैं या उनकी क्लैरिकल मिस्टेक? उसके बाद जब उन्होंने ये पर्चा दर्ज किया है उसके बाद को माज़रत के लिए आए हैं कि हमसे गलती हो गई? नहीं, माज़रत के लिए नहीं आए, लेकिन ये उनकी नाअहली का नतीजा है कि भाई उनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो ये बात साबित कर सकते। अभी आप आपके बता रहे हैं कि जो भाई हैं उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई गुजरात पुलिस जिन्होंने मुकदमे का अंदराज कर दिया वफात के बाद, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने या वैसे कोई कार्रवाई के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? नहीं, हमारा वैसे ऐसा मूड नहीं है, क्योंकि पहले ही घर वाले इस बात पे बहुत टेंशन में रहते हैं और हम लोग इस सिलसिले में उनसे भाग दौड़ नहीं कराना चाहते। अपना मुदस्सर साहब के कितने बेटे थे? और वो एक बेटा और एक बेटी थी और वो नानके गए में। बता रहे थे कि आप के ब्रूने मुल्क होते हैं उनके बेटे? जी, उनका बेटा जो है वो बाहर होता है और बेटी जो है वो माजूर है और वो नानके गई हुई मामू अपने घर पर है। इनके जब मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जब वो रेड किया है, एक दफ़ा तो अहले मोहल्ला ने पुलिस को बताया जबकि ये जी वफात पा चुके हैं, उसके बाद वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कोई डेथ सर्टिफिकेट दिखाएं या कब्र दिखाएं या कोई ऐसी, या उन्होंने माँ बाप की बात मान ली? नहीं, वो वैसे महल्लेदारों के 4 गवाहों की वजह से मान कर चले गए हैं। वैसे वो ये बात अपने दिल की तसल्ली के लिए, वैसे उन्होंने भी अब जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए ना दौड़ लगा ली उन्होंने। अगर आप पुलिस के आला अफीसर आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बारे में कि क्या आपके भाई का जो नाम दर्ज किया वफात के बाद? नहीं, वो मैसेज मैंने क्या देना है, हकीकत में ये उनके लाइल्मी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि उनके इल्म में नहीं थी ये बात। लेकिन अफसोस है हमारे को इस बात पे कि ये एक इंसान जो दुनिया में नहीं है उसके ख़िलाफ़ पर्चा काटना या उसके घर पे रेड करनी या उसके घर वालों को तंग करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है माहौल के मुताबिक। किस हद तक सोशल वर्कर थे या किस हद तक सियासतदान थे कि उनको कब्र में भी नहीं सुकून लेने दे रहे? यहाँ के जो 12 हलके हैं ना, उनमें वो निगरान था। यहाँ तक कि यहाँ पर जो MPA बनता है ना, उसके सिलसिले में भी उससे ही रुजू किया जाता था वोटिंग वगैरह के सिलसिले में, कि भाई इतनी अथॉरिटी रखता था वो इंसान। गुजरात पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहें या अपनी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत उस बारे में उन्होंने कोई आपके साथ रब्ता किया कि आपके साथ ये ज़्यादती हुई है तो हम आपके साथ हैं? नहीं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, तो ना इस सिलसिले में हमसे कोई बात की है।